मूर्ति लाओ 9 इंच से ऊंची मत लाना। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। हमारे दिमाग के अंदर पता नहीं किसने कचरा भर दिया। मैंने पहले ही बोल दिया कि अपन को कोई कंफ्यूज कर लेता है। थोड़ा दिन वे के तने हनुमान जी फोड़ा पड़े, थोड़ा दिन वे के तने भैरू जी फोड़ा पड़े, थोड़ा दिन वे इनके तने माता जी फोड़ा पड़े। ऐसे करते करते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आप एक के ऊपर आस्था करो, सब देवी देवताओं को भोग लग जाएगा। होना चाहिए विश्वास। अगर विश्वास नहीं है और घर में कभी भी जो मूर्ति लाओ 9 इंच से ऊंची मत लाना। आप तो कटी जाओ फुट 1.5 फुट 2 फुट की मूर्ति ले आओ, बड़ा अशुभ माना गया, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी बहुत जरूरी होती है। आप करावो कदी घर में लयोड़ी प्राण प्रतिष्ठा करे कद नहीं। इसीलिए 9 इंच से ऊपर ना लेके आए, बड़ा अशुभ माना जाता है। आप तो कटी मेला में लटक तोड़ा बावजी नहीं लिया कि ए बावजी शोका है। अब महाराज हम कभी कभी इतनी गलतियां कर लेते हैं। एक तो खड़े हनुमान जी ना लगाए, उड़ते हनुमान जी ना लगाए, क्योंकि उड़ते हनुमान जी तो एक जगह स्थिर रहे को नहीं। एक जाओ तोड़ा हनुमान जी रो फोटो नहीं रहना। हमको स्थिर चाहिए जो हमारे घर की रक्षा कर सके। और आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको विश्वास है तो भगवान के ऊपर है विश्वास, आप तस्वीर क्यों लेके आते हो भगवान की? पूजा करने के लिए लाते हो, पूजा करने की पक्की बात है। तो आप पूजा करते क्यों नहीं हो? करते हो ईमानदारी से, दिल से। आप बाजार जाते हो, आपको सर्दी लग रही है, आप अपने लिए स्वेटर लेते हो, अच्छी शॉल लेते हो, अच्छा खाने का लेते हो। क्या आपको वहां पे याद आई कि मैं किसी को लेके आई हूँ, मेरी कृष्णा को लेके आई हूँ, उसको भी ठंडी लग रही होगी घर पे, बेचारा वो बैठा है, उसके लिए स्वेटर लिया आपने, उसके लिए कुछ लिया, उनका वस्त्र लिया, कंबल लिया आपने, तो काय की पूजा भैया? आपको तो याद ही नहीं आया, लाके पिट कर दिया बेचारे को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि हम सिर्फ तस्वीर मानते हैं। तो भगवान कहते तू तस्वीर मानेगा, तुझे तस्वीर ही दिखेगी, मैं कभी दिखने वाला नहीं हो। तो ये ध्यान रखें, आप कैसे भाव रखते हो वैसे भाव से भगवान पर। भक्ति भाव से उपजे नहीं भक्ति के वंश, ऋणा कुश घर पहलाद जन्मे उग्रसेन के कंस। देखिए, एक 2.5 अक्षर का अगर विवरण आप पढ़ लो तो आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। हमको बदलाव नहीं, बदलाव चाहिए। हमको बदलना होगा, हमको विचार बदलने होंगे, हमारी वाणी बदलनी होगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि जैसे यहाँ पे माताएं बहनें बैठी है, ईमानदारी से बताना, आप देरानी जेठानी कितने प्रेम से रहते हो? पक्की बात? वे देखो, वे ला ला के नहीं साओ तो वे ही नहीं सके। बढ़िया, अच्छे अच्छे रहने चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाएंगे, इसलिए जीवन को अच्छा जिए। बोले महादेव की। मैं एक थोड़ी देर और बैठता हूं, फिर आरती कर दूंगा, ठीक है? पाप लगे जो सत्संगी जीव रही नहीं, वो आई जाई, वो कौम ने पहला छोड़ दी। ये मैंने देखो बात आ गई ना कि कौम नहीं छूटे, प्रॉब्लम आई जे बस। जाने भगवान ने की टाइम मिले, थोड़े छोटा सो परिवार, 2-4 बेटा रही, 2-4 बेटियों रही, या कुछ भी है, 10-15 जन रो मेंबर रो परिवार, तो भगवान अरबों लोगों ने लेन बैठा, तो उन्होंने टाइम की कर मिली। भाई आप किन्ने जाओ तो वे थोड़े आई, समझ में आई नहीं? आप तो जिंदगी में किन्ने घरे गए को नहीं, कोई कॉम मत है, અને થોમણો પત્રિકા મેલે, પત્રિકા કોઈ પત્રાકો મેલો ને તોય વે નહીં આવે, પણ ઠાય ગયા તો કદી મારે ઘરે આવી કો નહીં, એને ખાવાનો ભૂકો કોઈ નહીં હે,
प्रेम रा भूखा रिया करे, भगवान प्रेम रा भूखा, ध्यान रखजो। तो कथाएं तो सच में दिन को होनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो अभी मैं थोड़ी देर, अभी ज़्यादा तो मुझे नहीं बैठना चाहिए कायदेसर में, 1 बजे का टाइम मेरा फिक्स है, परंतु अभी थोड़े बैठे हो अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं तो मैं 1 बजे तक फाइनल कर देता हूँ। बोले महादेव की, बोले भैरवनाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, एक माता जी मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। परंतु वर्षों बीत गए, एक दिन दुविधा हो गई, वहां मन नहीं लग रहा है। कारण, लोग वहां पे आवाज कर रहे हैं, कोई चिल्लम पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पंचायती कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो माताजी ने पुजारी जी को बोला, पुजारी जी अब मैं वापस कभी शिव मंदिर आने वाली? कि माताजी क्या हुआ, 40 वर्षों से आप आ रहे हो, अचानक क्या हो? कि पुजारी जी मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, पहले बहुत शांति थी, अब अशांति हो गई, यहाँ पे बहुत सारे लोग चिल्लाते, वो करते वो करते वो करते। तो पुजारी जी ने क्या बोला, माताजी एक काम करो कि कहीं कि कोई बात नहीं, वापस मत आना, पर एक 5 फेरी शिवजी ने दे दो, पचत होता और बोलो पाचा आई जो मती। तो ठीक है, माताजी ने बोले दे दूंगी। तो पुजारी जी ने एक गिलास भरा पानी का और हथेली पे रख लिया, जैसे एक गिलास है, फुल भर दिया, और माताजी को बोल दिया कि इनको पकड़ना नहीं है और बिना पकड़े ही फेरी देनी है और गिरना नहीं चाहिए गिलास। माताजी ने बोला ठीक है मैं कर लेती हूँ, और माताजी ने फुल गिलास भर दिया। अब जा रहे, 5 फेरी लगा दी, और जैसे ही नीचे बैठे माताजी को पूछा कि माताजी फेरी पूरी हो गई? कि हाँ, कुछ 5 फेरी दे रहे थे तब कुछ सुनाई दिया आपको, कुछ दिखाई दिया? कि नहीं बेटा कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कि क्यों? कि मेरी सुरता सिर्फ गिलास में थी, कहीं गिलास ना गिर जाए, कहीं गिलास ना गिर जाए, कहीं गिलास ना गिर जाए। तो माताजी मैं यही कहना चाहता हूँ, अटे थारे वेज कोई वेवण दो, थारो ध्यान शिवजी में रेवणो चीजें, कौन क्या कर रहा है उसकी पंचायती छोड़ो, तो सिर्फ शिव में ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ये गिलास में सुरता थी, तब तक आपको बाहर का कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसी प्रकार अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। आप मंदिर जाते हो, बराबर नहीं, वहां पे भी शांति नहीं है। मोबाइल क्या करे वो, मोबाइल के थोने आवण वाला टेमरा में बजेड़ा नहीं खवाऊं, तुम्हारो नाम मोबाइल नहीं है। मजाक नहीं करूं बा, कम 20 साल 30 साल बच्चों की जिंदगी कम रहेगी, कितने 30 साल कम जियोगी इस मोबाइल की वजह से।